आज हम पाइथन क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ नोट दैट ये कोई प्रोग्रामिंग का कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू या कोई कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप पाइथन में थोड़ी कुछ आपको नॉलेज होगी, आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी कुछ आपको आती होगी। अगर आप बिल्कुल ही न्यू पाए हैं प्रोग्रामिंग में, तो आप कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स ले लें। मैं यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पाइथन का, जो अबाउट डिफरेंट डेटा टाइप्स और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज दैट वी विल बी यूजिंग इन आवर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं नंबर से। जुपिटर नोटबुक में आप किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं इसी तरह, और किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरह। और अगर आप देखें तो 2 ये आपका ये है ना, पावर का है ऑप्शन, मतलब 2 पावर 4 है, जो कि 16 होना चाहिए, जो कि 16 है। सही है। और इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 50 डिवाइड बाई 5 में कर रहा हूँ। और आप पूरे एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। अगर अच्छा, इसमें आप वो भी कर सकते हैं, 50 रिमाइंडर अगर आप लें तो रिमाइंडर भी ले सकते हैं, जो कि बनाना चाहिए। सही है। और आप इसमें पूरी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 रिमाइंडर बाय 7 जो कि 1 होगा, प्लस में अगर कर रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 21 आना चाहिए, जो कि 21 आया है। सही है। इसी तरह आप नंबर्स के साथ खेल सकते हैं इसमें। फिर आते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स के पहले बात तो है कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है। नेमिंग कन्वेंशन ये है कि आप वेरिएबल का नाम नंबर या किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया x = 5। सही है। लेकिन मैं x नहीं दे सकता, ये नहीं चल सकता, सिंटैक्स एरर आएगा। x1 दे सकता हूँ वेरिएबल का नाम, लेकिन स्टार्ट जो होगा ना वो किसी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर से नहीं हो सकता। तो x लेट सपोज मेरा ये आ गया, y = 4 आ गया। अब मैं x + y कर सकता हूँ, 9 आ गया। इसको मैं किसी और वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ, z हो गया। अब z को मैं प्रिंट करूँ तो x + y की समीशन z में स्टोर हुई, जो कि 9 थी। इस तरह 9 आयो। सही है। ये तो मैं नंबर दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे स्ट्रिंग भी होते हैं इसमें। अगर स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू होगी ना, उसको आप इसमें लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ प्रकाश ईरानी, तो आप कोटेशन में लिखेंगे। सही है। सिंगल भी दे सकते हैं, डबल कोटेशन भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही, आप डबल में देना चाह रहे हैं तो भी इसमें डबल में भी दे सकते हैं। सही है। और अब ये प्रकाश ईरानी ऐसे ही पड़ा है, इसको मैं अगर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, नेम, उसको मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं नेम प्रिंट करता हूँ तो नेम प्रकाश आ गया। ठीक है। इसी तरह वेरिएबल्स आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप वो वेरिएबल का जो नाम बनाते हैं ना वो रिलेवेंट बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ नेम्स हैं, जैसे सपोज एक प्रकाश है, एक अली है, एक एहसन है। सही है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट होगी। लिस्ट क्या है अगर आपको नहीं पता तो हम डोंट वरी, हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर अब ये लिस्ट किसकी है, नेम्स की लिस्ट है, तो मैं इसमें ये इसका नाम नेम्स लिस्ट रख सकता हूँ। ठीक है। इस तरह का कोई रिलेवेंट रखूँ जिससे अगर कोई और भी कोड पढ़ा हो तो उसे ये वेरिएबल आगे कहीं यूज हो तो उसे पता हो गया यार ये नेम्स की लिस्ट है। सही है। अब आते हैं प्रिंट डिफरेंट वैल्यूज़ को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो x को मैंने हेलो दिया है, फिर आप डायरेक्ट x लिखें तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यह कि अगर लेट सपोज x और y को मैंने दे दिया प्रकाश। सही है। तो अब यहाँ पे मैं अगर x भी लिखा मैंने और y भी लिखा तो सिर्फ लास्ट वाला प्रिंट हुआ है। अच्छा, इसको मैंने रन नहीं किया, सिर्फ लास्ट वाला y प्रिंट हुआ है। सही है। दोनों को मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट x प्रिंट y। बाय डिफ़ॉल्ट जुपिटर नोटबुक क्या करता है, जो लास्ट वाली चीज़ होती है उसे प्रिंट कर देता है। अगर आप प्रिंट लिखेंगे तो फिर जुपिटर नोटबुक प्रिंट को तो एग्जीक्यूट करना ही है उसने, तो प्रिंट का एग्जीक्यूट करके ये एक्स एंड वाई दोनों प्रिंट कर देगा। सही है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास नाम है, लेट सपोज एक नंबर हमने 12 दे दिया, नेम ये दे दिया। अब उसको एक फॉर्मेट में प्रिंट करना है कि भाई माई नेम इज़ दिस एंड माई नंबर इज़ दिस। सही है। तो अब ये जो आप देते हैं ना ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स इसको ये जो फॉर्मेट फंक्शन है इन ब्रैकेट्स की वैल्यूज लेगा अपने पैरामीटर्स में। सही है। तो वैल्यूज जो देखा वो हायरार्की में लेगा। सही है। और अगर ये पहली ब्रैकेट है इसमें नम की वैल्यू आ जाएगी, और नम के पास क्या है 12, तो क्या आ जाएगा, मेरा माई नेम इज 12 एंड माई नेम इज, नेम की वैल्यू जो कि सेम है तो यहाँ पे सेम आ जाएगी। सही है। तो इस तरह
हो जाएगी। अब आती है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट को आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सही है। कोई भी अंदर वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 लेट्स सपोज मैंने दिया, तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई, सही है। लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके नेम्स की हो सकती है, मैंने प्रकाश नाम दिया, अली दिया, एहसन दिया, कृष्णा दिया, सही है। डिफरेंट नाम्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, इवन मिक्सचर की भी हो सकती है। मैंने दिया 1 2 3 और चौथा मैंने नाम दे दिया प्रकाश, और एक मैंने वैल्यू दे दिया बूलियन वैल्यू ट्रू, और एक वैल्यू मैंने दे दी फ्लोटिंग पॉइंट 3, कुछ भी दे सकते हैं, सही है। डिफरेंट मिक्सचर, इवन लिस्ट एक दो तीन लिस्ट्स की भी हो सकती है। इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट दे दी, 1 2 की लिस्ट दे दी। इसके अंदर मैंने एक ट्यूपल दे दिया, ट्यूपल क्या है वो आगे हम देखते हैं, सही है, डोंट वरी। तो लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, डिफरेंट चीज़ों की, सही है। अब लिस्ट के वैल्यूज़ को एक्सेस किस तरह करेंगे? लिस्ट के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपकी इंडेक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंडेक्सेस होती हैं, और लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये है ना 1 2 3, तो इसको मैं अगर किसी चीज़ को देता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने एल, और एल को मैंने ये दे दिया। अब इस लिस्ट में 3 वैल्यूज़ हैं, तो इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2। 0 में 1 होगा, एंड 1 इंडेक्स पे 2 है, और 2 इंडेक्स पे 3 है। तो अगर मैं लेता हूँ L0, तो मेरे पास 1 वैल्यू आ गई, L1 तो मेरे पास ये आ गई 2 वैल्यू आ गई, सही है। इसी तरह अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया 1 2 3 4, और मैंने एक और इसमें लिस्ट ले ली, जिस लिस्ट में मैंने वैल्यूज दे दिए हैं प्रकाश, अली, सही है। इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बना ली जिसमें मैंने दिए हैं ट्रू, सही। अब ये मेरी लिस्ट होगी एल। अब इसमें मुझे अगर ट्रू को करना है एक्सेस, तो मैं ट्रू को एक्सेस किस तरह करूँ, सही है। तो पहले हायरार्किकली देखते हैं। अगर आप देखें तो ये लिस्ट है ना, इसमें ये पूरा एक ही एलिमेंट है, 1 2 3 4, और ये पूरा 5, सही है। तो मतलब ये कि 0 1 2 3 4 पे ये पूरी लिस्ट पड़ी है। इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करते हैं पहले, जो कि 4 पे है। तो हमने 4 पे किया, तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट यहाँ से, ये पूरी लिस्ट आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। अब इस लिस्ट में ट्रू फॉल्स किस में है? इसमें पड़ा है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ये 0 1 2 दो इंडेक्स पे ये पड़ी है, तो दूसरी इंडेक्स पे हमने ये ले ली। अब इसमें 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, ट्रू हमें लेना है, 0 इंडेक्स पे पड़ा है ट्रू, 0 इंडेक्स से ट्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप वैल्यूज ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लिस्ट जो है ना, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हर डाटा टाइप के डिफरेंट फंक्शन हैं। आप यहाँ पे डॉट दें और टैब प्रेस करें, तो आपके फंक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी। अब लिस्ट डॉट अपेंड है, अब मैं अपेंड कर रहा हूँ लिस्ट। अपेंड मतलब है कि आप उसमें कोई चीज़ ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं अपेंड कर रहा हूँ मेरा अपना नाम, सही है। अब मैं लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो लास्ट में मेरा नाम अपेंड हो गया, सही है। इसी तरह बाकी भी फंक्शन हैं इसके। एल डॉट मैंने किया, क्लियर करो तो लिस्ट क्लियर हो जाएगी, जो कि मैं अभी नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे बहुत एग्जाम। बाकी भी कॉपी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इंसर्ट पॉप, रिमूव कोई चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रकाश का मैंने नाम मैंने फिर से रिमूव करना है, रिमूव मैंने किया तो रिमूव हो गया, अब लास्ट में है ही नहीं प्रकाश का नाम, सही है। इसी तरह अगर आप रिवर्स करना चाहें लिस्ट को, तो लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब लिस्ट को प्रिंट करें तो जो लास्ट वाली ये पहले आएगी, 4 3 2 1 रिवर्स हो गई। अब आते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरीज को आप इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, सही है। डिक्शनरी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। की के थ्रू आप वैल्यू को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई नाम, और नाम मेरा है प्रकाश, और मैंने एक दे दिया कि नंबर, जो कि मैंने 1 2 3 4 5 दे दिया, सही है। और यहाँ पे मैंने बैलेंस दे दिया, और बैलेंस मैंने दे दिया कि 1000 है मेरे पास फॉर एग्जांपल। मेरे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मेरे बहुत हो सकते हैं, जो कि मैं लिस्ट में लिखता हूँ कि भाई एक अली है, एक एहसन है, एक कृष्णा है, सही है। डिफरेंट दे दी, तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई, सही है। अब इस किसी वेरिएबल को मैं असाइन करता हूँ, फिर देखते हैं कि इस लिस्ट से हम किस तरह वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी एक डिक्शनरी होगी, सॉरी लिस्ट नहीं, डिक्शनरी, आई एम सॉरी, डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी होगी, सही है। अब ये डिक्शनरी में अगर प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास डिक्शनरी ये है। अब मुझे जो भी वैल्यू एक्सेस करनी है ना, लिस्ट में हम क्या करते थे, कोई इंडाइसेस नंबर देते थे, 2 3 जो इंडाइसेस पे है, इस तरह नंबर देते थे, सही है।
लेकिन इसमें नंबर नहीं दे सकते। डिक्शनरी में आप की से एक्सेस करेंगे। मुझे नाम एक्सेस करना है, मैं नेम लिखूंगा तो उसका मुझे नाम आ जाएगा। मुझे फ्रेंड्स एक्सेस करना है तो मैं फ्रेंड्स लिखूंगा तो मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो नाम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ हर चीज़ को। अब बात आती है डिक्शनरी में है क्या। डिक्शनरी आपको जस्ट कीज चाहिए तो आप कीज से डिक्शनरी डॉट कीज, इसमें डिक्शनरी के जगह को कीज है, नाम, नेम, नम, बैलेंस, फ्रेंड्स, ये सारे कीज में आ गए। आपको वैल्यूज चाहिए तो आप वैल्यूज में डाल सकते हैं, ये आपको सारे वैल्यूज आ गए जो कि कीज के सामने वाले वैल्यूज होते हैं। आपको दोनों चाहिए तो आप आइटम्स लिखेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ टपल्स मिलेंगे। ये लिस्ट है जिसमें हर आपको की और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू दोनों मिलेंगी। ये देखें, सारी की और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती हैं सारी। और भी डिक्शनरी के बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हैं जो आप डॉट लगा के टैब को प्रेस करें तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई कॉपी, क्लियर, गेट आइटम्स, पॉप आइटम, बाकी ये फंक्शन है जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बूलियन टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के हैं, ट्रू और फॉल्स, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग में कुछ। अब ट्यूपल्स क्या होते हैं। ट्यूपल्स को हम इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, अच्छा कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, सही है। लेकिन इसमें एक ट्यूपल्स और लिस्ट में एक फ़र्क है। अगर मैंने इसको टी दिया ना फॉर एग्जांपल, और लिस्ट में बनाता हूँ, लिस्ट को मैंने लेट्स सपोज 1 2 3 4 दे दिया, सही है। अब लिस्ट, अगर लिस्ट 0 है, उसको वैल्यू मुझे चेंज करनी है तो मैं इसको 5 दे सकता हूँ, 4 दे दी। अब मैं अगर लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो पहले 0 इंडेक्स पे 1 थी, अब 0 इंडेक्स पे 4 हो गई है। मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ट्रिपल्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको 0 इंडेक्स पे लेट्स सपोज 5 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। मतलब यह कि ट्यूपल में जो भी आप वैल्यूज असाइन करते हैं वही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिक्शनरी में भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरी डिक्शनरी है, इसको मैंने नेम की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, नेम की जगह मैंने कृष्णा लिख दिया तो ये चेंज हो गया। अब मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो नेम की जगह कृष्णा हो गया। लेकिन ट्यूपल्स में आप ये चीज़ें चेंज नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं सेट्स पे। सेट्स को आप इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3, ये हमारा 3 4 5, ये हमारा सेट हो गया। सेट जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 2 2 3 3 दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 एंड 3 आया है, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। अब देखो डिक्शनरी में भी यही ब्रैकेट होती है, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है। जैसे अगर डिक्शनरी होती है तो उसमें क्या होता है, एक की होती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यूज होती है, सही है। इसमें सेट में कोई उसकी की या वैल्यूज नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं। ये डिफरेंस है डिक्शनरी और सेट में। अब आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि a इक्वल टू 4, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि a अगर लेस देन 5 है या नहीं है तो ट्रू आया उसने। अगर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 5 है या नहीं है तो फॉल्स आया। मैं लिखता हूँ इक्वल टू 5 है या नहीं है तो फॉल्स आया। मैं कहता हूँ नॉट इक्वल टू 5 है या नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है तो ट्रू आया, सही है। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। लेस इक्वल की साइन ये होती है, ये नॉट इक्वल टू और ये लेस देन। अच्छा, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ये मैं लेस देन और इक्वल टू दोनों कंपेयर करूँ। मैं इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ए लेस देन या इक्वल टू 4 है। लेस देन तो नहीं है 4 से, ए की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन 4 नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है ना, तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, ये ट्रू है। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर वाला भी मैं इसी तरह कर सकता हूँ। ग्रेटर या 4 है या नहीं, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो इसलिए ट्रू आया, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट ऑपरेटर्स के लॉजिक भी बना सकते हैं। एंड और वाले जो लॉजिक होते हैं, 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, ये फॉल्स हो गया। एंड 2 लेस देन 3। अच्छा, एंड में क्या होता है, अगर एक फॉल्स हुआ तो दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड डिमांड करता है कि ये भी राइट हो एंड ये भी राइट हो। और में क्या है, ये राइट हो या ये राइट हो, किसी कोई एक राइट है ना तो ट्रू ही हो जाएगा। इसमें कह रहा है 1 ग्रेटर देन 2, नहीं है, ये फॉल्स है, लेकिन 2 लेस देन 3 ट्रू है, तो ओवरऑल हमारा आंसर ट्रू आ गया। और इसी तरह आप इक्वलिटी की साइन से भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स दे सकते हैं यहाँ पे। सही है। और उसके बाद आती है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। अब इसमें मैंने ये बनाई है कि आप अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। चलो मैं कहता हूँ कि इफ, अच्छा हमारे ए वेरिएबल में ऑलरेडी 4 पड़ा है,
तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास इफ ए ग्रेटर देन 4 है तो प्रिंट करे कि ग्रेटर है, प्रिंट करे कि ग्रेटर ग्रेटर है। और मैं कहता हूँ कि एल इफ ए लेस देन 4 है तो प्रिंट करे क्या लेसर है। एल्स ऑफ कोर्स एल्स इक्वली होगा, एल्स एल्स अब कोई चांस है ही नहीं, इक्वली होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल है, सही है। अब इक्वल ही है सिर्फ, क्योंकि ए की वैल्यू 4 ही है तो यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, जो कि इक्वल आया। अब हम ए की वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ कि 5 है, ग्रेटर है तो ग्रेटर आया। ठीक, अब मैं लिखता हूँ ए की वैल्यू 3 है, लेसर है तो लेसर आया। ठीक है, इसी तरह आप आगे भी यहाँ पे इसके बीच में कितनी भी एलिफ की स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब आते हैं फॉर लूप पे। मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक सीक्वेंस और एक डिक्शनरी बनाई है इसे। अब मैं कहता हूँ कि सारी सीक्वेंस को मैं प्रिंट करूँ या हर सीक्वेंस को मैं स्क्वायर प्रिंट करूँ या कुछ भी इस तरह चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ फॉर आइटम इन सीक्वेंस, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हर आइटम का स्क्वायर प्रिंट करता हूँ। सही है। तो इसमें होगा क्या कि सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस हमारी क्या है 1 2 3 4 5, इसमें हर वैल्यू सीक्वेंस में आता जाएगा आइटम में, और ये लूप चलता रहेगा। पहले 1 आएगा और 1 का स्क्वायर प्रिंट होगा, फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्रिंट होगा, इस तरह चलता जाएगा। देखो, अच्छा सॉरी मैंने इस स्क्वायर को रन नहीं किया। हाँ, तो ये को पहले 1 आया, उसका स्क्वायर 1 हुआ, फिर 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 प्रिंट हुआ, इसी तरह। ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक आइटम लें, जिस तरह आप, अब देखो हमारी ये डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी डॉट आइटम्स में लिखूंगा तो हमारे पास क्या आएंगे, लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स आएंगे जिसमें 2 वैल्यूज हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ कि फॉर, हमारे पास की भी आएगी वैल्यू भी आएंगे, दोनों आएंगे इन दिस। अब क्योंकि ये 2 वैल्यूज आएंगे ना, तो हमें 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू की इसमें चल जाएगी, नेम वैल्यू इसमें चला जाएगा। ठीक है। अब दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि की एंड वैल्यू, दोनों मैंने प्रिंट कर दी। की वैल्यू तो पहले की आई, इसमें नाम आया, नाम आया, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रकाश आया, नाम और प्रकाश दोनों प्रिंट कर दिया। सही है। तो इस तरह आप इटरेट कर सकते हैं ओवर द लूप। अब हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप सिमिलरली फॉर लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप वेरिएबल एक लेते हैं, फिर उसके थ्रू लूप हैंडल करते हैं। जैसे मैंने एक आई वेरिएबल लिया जिसको 1 दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि जब तक आई लेस देन 5 है ना, तब तक ये लूप चलता रहे। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि आई को प्रिंट कराता जा रहा हूँ। पहले आई की वैल्यू 1 आई तो 1 इसमें प्रिंट हुआ, फिर मैंने आई की वैल्यू बढ़ा दी है। देखिए अगर वाइल लूप में आप यहाँ पे आई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आई तो हमेशा 5 से कम ही रहेगा, तो ये एक इन्फिनिट लूप चलेगा। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाई है, अब 2 होगी फिर चलेगा, 3 होगी फिर चलेगा, 4 होगी चलेगा, लेकिन 5 जब होगी ना, तो 5 लेस देन 5 है नहीं है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट वैल्यू 4 ही प्रिंट होगी बस। अच्छा, अब ये रेंज का एक फंक्शन है जिसमें अगर मैं रेंज के अंदर मैं 5 दे रहा हूँ तो 0 से 5 तक की रेंज है ये। सही है। लेकिन अभी तो ये इसकी टाइप ही रेंज है ना, तो इसको अगर मैं लिस्ट दूंगा ना, लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये देखो 0 से 4 तक जो आप वैल्यू देते हो 5, वो एक्सक्लूड होगा, उससे नीचे वाले 5 वैल्यूज वो बताएगा। जैसे मैं कहता हूँ 5 से लेकर 10 तक, तो 5 6 7 8 9 वैल्यूज आएंगी, 10 नहीं आएगा। सही है। इसकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, आप डिफरेंट कुछ भी बना सकते हैं, आप इसका सेट भी बना सकते हैं। तो ये देखो सेट में आ गई। सही है। लिस्ट बनाएं, आप सेट बनाएं, कुछ भी इसको आप ट्रिपल बनाएं, तो ट्यूपल भी बना सकते हैं, तो ट्यूपल में आ गया। सही है। अच्छा, ये कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स में, ट्यूपल को ट्यूपल में, लिस्ट और उनके डिफरेंट नेम से। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लूप ओवर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लूप करना है 1 से 10 तक, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज में दे देता हूँ 10 तक, तो 10 की लूप चले और प्रिंट आई करे। तो इसने 10 वैल्यू प्रिंट कर दी 0 से 9 तक। तो इस तरह ये रेंज हमें बहुत यूजफुल पड़ता है। अब आते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा पे जब आप काम कर रहे होते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब अगर मुझे क्या करना है, इस लिस्ट का हर वैल्यू स्क्वायर करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज आउटपुट, और ये मेरी लिस्ट है। मैं कहता हूँ फॉर आई इन एक्स, जो लिस्ट में है। और अब मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट अपेंड, और एक्स में मैं क्या करूँगा, हर आई को स्क्वायर ले लूँगा। तो फाइनली
अच्छा यहाँ पे देखें मेरा, क्योंकि ये x की वैल्यू पहले कुछ डिफाइन नहीं हुई थी, इसलिए अब कर्नल चला गया है। तो मैं कर्नल को इंटरप्ट कर रहा हूँ। यह देखो कर्नल इंटरप्टिंग हो रहा है। मैं ये कर देता हूँ रीस्टार्ट एंड रन। तो ऊपर वाले सेल सारे रन हो रहे हैं अभी तक। अब ये हो गया कर्नल रेडी, ये सारे ऊपर वाले सेल्स रन हो रहे हैं। सॉरी हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, सही है। तो अभी ये हमारा x चला और ये हमारा आउटपुट, और एक्स्ट्रा रुपए हैं x का, उसका कर ले रहे हैं, सही है। तो अभी हमारा ये आउटपुट ये क्यों हो रहा है। अच्छा मुझे इस इशू को फिक्स करने दो, क्योंकि ये कर्नल स्टॉप हो रहा है। ओके सो हमारे पास ये लिस्ट है, और मैंने क्या किया है कि हर लिस्ट से आइटम उठाता जा रहा हूँ और आउटपुट में अपेंड करता जा रहा हूँ उस आइटम का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो आउटपुट हमारा होगा वो क्या है, हर चीज़ का स्क्वायर है, सही है। लेकिन ये आपको ये लूप लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फॉर आई इन एक्स, ये आपका लूप हो गया। और अब आई से आप जो चाहते हैं वैल्यू वो यहाँ पे लिखते हैं। आई को स्क्वायर चाहते हैं ना, अगर आई का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये आपको लिस्ट में चाहिए तो आप ये ब्रैकेट में लिखेंगे, बस आप सेम वैल्यू एक लाइन में हो गई, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक रेंज में लेता हूँ 20 तक, सही है। इसको मैं, चलो मेरे पास ये 20 तक लिस्ट है, सही है, मैंने लिस्ट में डाल दी। अब हमारे पास लिस्ट ये है ना, तो मैं चाहता हूँ इसमें सिर्फ इवन मेरे पास आए। तो अब ये क्या होगा, आइटम इन एल लिस्ट में हर आइटम आए, वो मुझे आइटम प्रिंट करना है, लेकिन कब प्रिंट करना है, ओ सॉरी वो आइटम मुझे प्रिंट करना है फॉर आइटम इन एल, वो आइटम मुझे प्रिंट करना है, मतलब लेना है मुझे, लेकिन कब लेना है, अगर आइटम इवन हो। इवन हो मतलब उसका रिमाइंडर बाय 2 करें तो 0 आए, सही है। अब क्योंकि आपको लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट में करें आप। अच्छा सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे इफ मैंने नहीं दिया, सॉरी। इफ आइटम रिमाइंडर बाय 2 0 आपके पास आना चाहिए। तो देखो सारे मेरे पास इवन आ गए। अगर मुझे ऑड लेने हैं तो मैं करूँगा कि इसका ये 0 नहीं आए। तो मतलब ये कि आप बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना इसमें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे कर सकते हैं। बाद में फंक्शंस पे, फंक्शन डिफाइन होते हैं डेफ वेरिएबल से। अब मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट का फंक्शन है, जो बस आप उसको बुलाओगे तो आपको वो, अच्छा प्रिंट का तो फंक्शन ऑलरेडी है ना, मैं प्रिंट प्रिंट 10 लिखता हूँ, सही है, जो आपको 10 वैल्यूज पहले प्रिंट कर देगा, सही है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एंड रेंज हम जो कर रहे हैं 10 तक की कर रहे हैं, और इस रेंज को क्योंकि हमें लिस्ट में चाहिए तो इस रेंज को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, सही है। तो ये प्रिंट फंक्शन अब क्या करेगा देखना, प्रिंट 10 इसको मैंने कॉल किया। अच्छा देखो ऐसे लिखोगे तो आपको फंक्शन जस्ट आएगा, ये देखो जस्ट फंक्शन आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। कॉल करना है तो आपको ये वैल्यू देनी पड़ेगी, ब्रैकेट्स ये देनी पड़ेगी। तो देखो उसने पहले 10 वैल्यूज प्रिंट कर दी हैं, सही है। अब 10 नहीं करे, मैं चाहता हूँ मैं जितनी वैल्यूज दूँ उतनी करे। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 दूँ तो 10 करे, 20 दूँ तो 20 करे, 100 दूँ तो 100 करे, 1000 दूँ तो 1000 करे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स देता हूँ, कोई भी नाम वेरिएबल दे दिया, और मैं रेंज में वैल्यू उतने देता हूँ। अब मैं जो एक्स में अगर यहाँ पे मैं 20 दूंगा तो एक्स के पास 20 जाएगा, और यहाँ पे 20 आएगा, तो रेंज से 20 वैल्यू जनरेट होंगे और उसकी लिस्ट बन जाएगी, सही है। तो मैंने 20 दिया तो 20, सॉरी इसको मैंने रन नहीं किया था, सही है। तो 20 वैल्यू की हो गई। अब यहाँ पे मैं अगर 100 वैल्यू देता हूँ तो 100 वैल्यू जनरेट हो गई। यहाँ पे मैं अगर 5 वैल्यू देता हूँ तो 5 वैल्यू जनरेट हो गई, सही। तो फंक्शन में देखो कितना फायदा है, आप एक फंक्शन बनाओ फिर उसमें जितना काम दो। और यहाँ पे मैं 5 लाख वैल्यूज दूँ 5 लाख भी आ जाए, लेकिन मेरा कर्नल टूट जाएगा, इसलिए मैं 5 लाख नहीं लिख रहा जी। अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ से आप इस तरह क्लिक करके इसको अगर ये कोई कभी कभी बड़ी चीज़ें होती है ना, तो आप उसको इस तरह कोलैप्स कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक से, ठीक है। ये आपके हो गए फंक्शन। अब आते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन पे। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, उससे मुझे समझाना इजी होगा। मैं लिखता हूँ स्क्वायर, कोई भी चीज़ आप दोगे उसका आपको स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो इसमें मैं रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर में मैं अगर कोई वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने 4 दिया तो मुझे 4 का स्क्वायर दिया। इसी को आप लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका लैम्डा हो गया, और आप क्या करें कि आपका एक्स एक्स स्क्वायर में हो जाए, बस ये आपकी लैम्डा एक हो गई।
ये आपका लैम्डा का फंक्शन हो गया। अब इसको मैं किसी वेरिएबल को असाइन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं स्क्वायर वेरिएबल को मैंने एस क्यू लिखता हूँ, एस क्यू को मैंने मेंशन कर दिया, और अब एस क्यू में मैं अगर 4 दूंगा तो मुझे 16 दिया। तो लैम्डा शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन का। फंक्शन को आप इस तरह फॉर्मली एक उसकी डिफरेंट सिंटैक्स भी इस तरह डिफाइन करते हैं। उससे अच्छा है कि आप लैम्डा करें, जो कि क्विक मेथड होता है, बहुत सही है। और लैम्डा आगे भी बहुत हेल्प करता है। बाकी आगे हम मैप और फिल्टर पढ़ते हैं, उसमें देखना कैसे हेल्प करता है। अच्छा, बात आते हैं मैप और फिल्टर पे, सही है। अब मैप क्या है? मैप ये करता है कि आपके पास, यहाँ पे मैं इस तरह का मैप आपके पास एक फंक्शन लेता है, सही है, और उसको कोई भी सीरीज आप दो, मैं उस पर मैप कर देगा, सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट ली जिसमें मेरे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टुपिडिटी की, मैंने ये सारे वैल्यूज क्यों लिखे? मुझे अगर 1 से 9 तक, 0 से 9 तक या 1 से 9 तक अगर चाहिए ना, तो मैं सिंपल इतने में लिख सकता हूँ बस। अच्छा, इसकी लिस्ट बना लेता हूँ बस, इतने में मेरे सारे वैल्यूज आ गई। अब लिस्ट अगर लिखूँ तो सही है, ये हमें आम शॉर्टकट हमें यूज़ करनी चाहिए, सही है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे लिस्ट में जो ये वैल्यूज है ना सारी, ये सारी स्क्वायर हो जाए सारी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैप करता हूँ। मैप में मैं एक लैम्डा देता हूँ, लैम्डा फंक्शन, और लैम्डा क्या करेगा, एक्स लेगा और उस एक्स का स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर कर देगा। और किसको स्क्वायर करेगा? एल को। अब होगा क्या, एल में जो सीक्वेंस आई है ना, वो सारी वैल्यूज को उठाएगा। हर एक वैल्यू को, लेट्स सपोज पहले एक्स में 0 आएगी, 0 का स्क्वायर करेगा, फिर 1 आएगी, 1 का स्क्वायर करेगा, फिर 2 आएगी, 2 का स्क्वायर करेगा, इस तरह सबका स्क्वायर करेगा। अब ये हमारे पास क्या है, मैप का ऑब्जेक्ट है, सही है। इसको मैं करता हूँ फिल्टर, सॉरी एक मिनट, सॉरी फिल्टर नहीं, क्योंकि ये मेरा फंक्शन आ गया ना, उसकी मैं लिस्ट बनाऊंगा, तो हाँ लिस्ट। तो ये देखो, इसने हर वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी ये क्या है, वैल्यू का स्क्वायर किया। इसी तरह हम चीज़ों को फिल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही मैं लेता हूँ मैप, और मैं चाहता हूँ कि इसमें वो सिर्फ अगर इवन वैल्यूज दे। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे तो कोई वैल्यू कंप्यूट होके एक्स को असाइन हुई है। अब मैं यहाँ पे कोई बुलियन वैल्यू अगर आ जाएगी, बुलियन वैल्यू किस तरह की, मैं कहता हूँ कि एक्स हमारा, अगर मैं उसका रिमाइंडर लेता हूँ वो 2 से है, मतलब मैं इवन लेना चाह रहा हूँ सारे वैल्यूज। तो ये अब ये मैप में आ गया। अब इसको मैं फिल्टर करूंगा। अब फिल्टर क्या करेगा, जो जो एक्स की ट्रू वैल्यूज होंगे ना उनको ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल एल में क्या है, अभी एल में है 0 से 9 तक, पहले 0 आएगा, 0 का रिमाइंडर 2 से, अच्छा यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि हम इक्वलिटी से कंपेयर कर रहे हैं। 0 इक्वल टू 0 है तो ट्रू आएगी, इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो ये 0 फिल्टर ले लेगा इसको, ठीक है। इसी तरह, सॉरी एक मिनट, मैंने कहीं पे गलती कर दी है। अबे यार, यहाँ पे ये देखो मैंने मैप साथ ले लिया है, वहाँ से कॉपी किया था ना, तो अच्छा। तो ये देखो, अब फिल्टर में क्या है, आप एक लैम्डा की कंडीशन दोगे और यहाँ पे लिस्ट दोगे, तो ये आपके पास फिल्टर आ गया। अब इसी फिल्टर को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अब मैप में और इसमें फायदा क्या है, मैप में आप क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन आपको हर वेरिएबल पे अप्लाई करना है ना, यहाँ पे आप लैम्डा का फंक्शन देंगे और वो फंक्शन इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा। ये मैप होगा, और उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लें तो वो आपके सब पे अप्लाई हो जाएगी। फिल्टर में क्या होता है, आप कोई कंडीशनल चीज वहां पे डाल रहे हैं, कि आप कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ये चीज इस तरह हो, तो लेमडा की आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखें और वो इस लिस्ट के सारे वैल्यूज पे अप्लाई होगी, और फिल्टर करते हैं, उसमें से जो ट्रू वैल्यूज होंगे वो सारे फिल्टर हो जाएंगे, और ये आपकी उसको लिस्ट में आप कन्वर्ट कर दें, इस तरह, सही है। अब आते हैं डिफरेंट मेथड्स पे। जैसे अगर आप यहाँ पे मैं एक हेलो इस तरह लिख देता हूँ, सही है। एस टी इक्वल टू, मैंने ये लिखा हेलो माय नेम इज प्रकाश, सही है। अब इस चीज़ को मैं ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, नॉट ओनली लोअर, सही है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर मैंने कैपिटलाइज किया है तो देखो हेलो, हेलो कैपिटलाइज हुआ है। कैपिटलाइज से क्या होगा, पहला वर्ड कैपिटलाइज होगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे, सही है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें, आप देख लें। ये सेंटर इनकोड एंड्स विथ, ये इस डिजिट, मतलब कंफर्म करके देगा, ट्रू देगा अगर डिजिट हुआ तो, वरना नहीं। इज लोअर, अगर लोअर होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं। इस तरह बहुत सारे फंक्शन है, सही है। हम मोस्ट कॉमन जो है वो कुछ देखते हैं, बाकी आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। टी डॉट लोअर किया है तो जो देखो, जो कैपिटल वाले थे वो सारे लोअर हो गए। एस टी डॉट अपर किया है तो सारे अब कैपिटलाइज हो गए। अब एस टी डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, स्पेस से स्प्लिट करता है, हर चीज को स्पेस से स्प्लिट करके, और बाकी जो बचेंगे उसको एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा। तो ये देखो
स्पेस से स्प्लिट किया सबको, बाकी जो बच्चे ना उनकी सबकी लिस्ट बना के उसने रिटर्न की। सही है। अब आप ज़रूरी नहीं है स्पेस से स्प्लिट करो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्वीट किया कि गो स्पोर्ट्स और उसका हैशटैग है हैशटैग स्पोर्ट्स, तो मैं उसके जो हैशटैग्स हैं वो सारे जानना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हैश से स्प्लिट करूँगा। तो ये मेरा ट्वीट हो गया, मैंने हैश से स्प्लिट किया तो बाकी में 2 वैल्यूज़ आ गई, और मुझे स्पोर्ट्स की वैल्यू चाहिए तो 0 और 1 इंडेक्स पे मैंने 0 की वैल्यूज़ ले ली। इसी तरह अगर हमारी आप पहले वाली डिक्शनरी देखें, डिक्शनरी, एक मिनट ऊपर मैं डिक्शनरी को रन करूँ, डिक्शनरी हमारी कहाँ गई, ये रही, इसको मैं टी दे देता हूँ, तो ये टी दे दी। और वैसे मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिए कि डिक्शनरी की ये हमारी डिक्शनरी है, और कीज़ आप इस तरह ले सकते हैं, आइटम्स, अगर हमारी लिस्ट है, लिस्ट से आप पॉप वगैरह, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये सारे आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, नॉट ओनली लिस्ट पे बट सेट के भी फंक्शंस हैं, डिफरेंट चीज़ों के फंक्शन है। सही है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक्स है ना, इन इन क्या करता है बताएगा, अगर एक्स इसमें है तो ट्रू देगा वरना नहीं देगा, एक्स इसमें है तो ट्रू। अब देखो एक्स इस लिस्ट में है नहीं है तो ये फाल्स देना चाहिए, तो फाल्स देगा, एक्स इसमें है नहीं है तो फाल्स देगा, ट्रू देगा वरना नहीं देगा, अभी पढ़ा है तो ट्रू देगा। सही है। ये हमारा जो सेट हो गया। सही है। तो आई होप कि हमारी बेसिक्स जो पाइथन की है वो कवर हो चुकी हैं। अब इसके बारे में मैं नोटबुक यही नोटबुक मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरी जी ड्राइव पे, और उसकी लिंक मैं इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।